स्कूल फीस पर बड़ा ऐलान करेगा झारखंड सरकार, कई बदलाव होंगे। राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस जमा करने से संबंधित जून में जारी अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को ICSE से जुड़े निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से कही है। प्रधानाध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छात्रों से फीस नहीं मिलने के कारण विद्यालय संचालन में होने वाली समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूलों की ओर से लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों का प्रयास है कि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने के बावजूद प्रधान के दैनिक खर्च में किसी तरह का बदलाव ना हो। झारखंड सरकार 2 लाख तक का कृषि कर्जा देगी, माफ जाने कब मिलेगी सुविधा। 2 वर्षीय दौरे पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। किसी का 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपये है। ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफ की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो रहा है। झारखंड पर बिल पर बदलाव। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भू माफियों लुटेरों के लिए सरकारी संरक्षण में लाया गया है झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल। पूर्व CM ने कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ी को लेकर हमने पूर्व में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार ने कार्रवाई के बाद तो दूर, यह बिल लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड सरकार की मांस क्या है। पूर्व CM ने कहा, झारखंड सरकार अविलंब इस एक्ट को रद्द करे, नहीं तो सड़क से सदन तक भाजपा करेगी विरोध। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 8 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को पारित कराया है। बाबूलाल और ढुल्लू से जुड़े मामलों में फैसला जल्द। रविंद्रनाथ महतो बताया, 18 सितंबर से 5 दिवसीय सत्र। जल्द ही नियम कानून को ध्यान में रखकर संविधान के दायरे में निर्णय लिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता देने का मामला विचाराधीन है। जल्द ही नियम कानून को ध्यान में रखकर संविधान के दायरे में निर्णय लिया जाएगा। दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये बातें शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बरवा अड्डा स्थित एक ढाबा में मीडिया से बातचीत में कही। वे दुमका से रांची जाने के क्रम में कुछ देर के लिए बरवा अड्डा में रुके थे। उन्होंने कहा कि विधायक ढुल्लू महतो की सदस्यता रद्द करने की याचिका भी उनके पास आई है। अध्ययन किया जा रहा है कि ढुल्लू को न्यायालय से विभिन्न मामलों में कितने माह की सजा मिली है, इसे देखा जा रहा है। झारखंड में 2500 पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में जुटे। कहा, 10,000 वेतन देकर जिला पुलिस के बराबर काम लिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी दिन भर उन्हें मनाने में जुटे रहे। वर्दीधारी खुद वर्दी वालों से इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस की तर्ज पर अस्थायी रूप से बहाल करने की मांग को लेकर शनिवार को राज्य भर के 2500 सहायक पुलिसकर्मियों ने मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि उन्हें जिले में ड्यूटी लेने की बात कहकर बहाल किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी दिन भर उन्हें मनाने में जुटे रहे हैं। प्रदर्शनकारी रात में भी मैदान में डटे थे। नीट परीक्षा 2020 एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले छात्रों से खुलवाई कान की बालियां। सेंटर के बाहर पेरेंट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। पूरे झारखंड में एग्जाम के लिए 36 जबकि रांची में बनाए गए थे 25 एग्जाम सेंटर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। रांची में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 85% रही। रांची में कुल
13,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर थे। इन 13,000 परीक्षार्थियों के लिए रांची में 25 सेंटर बनाए गए थे, जहां रविवार को एग्जाम में 11,100 स्टूडेंट शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ एग्जाम शाम 5 बजे तक चला। एग्जाम शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं को स्टॉल वाइज सेंटर में 12 बजे दोपहर से एंट्री दी गई। एक स्टॉल 40 मिनट का था, जिसमें 80 परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। कांके रोड स्थित कैबियन पब्लिक स्कूल के बाहर छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अंदर पहुंचाया गया। इस दौरान छात्राओं के कान की बालियां भी खुलवा ली गई, तब उन्हें अंदर प्रवेश कराया गया। हथियार नहीं डाल रही है सीता सोरेन, कहा कोई छीन नहीं सकता हमारा हक और मान सम्मान। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में उठा विवाद शनिवार को भी जारी रहा। झामुमो प्रखंड शिबू सोरेन की बड़ी बहू जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीता सोरेन ने शनिवार को ट्वीट कर अपनी बेटियों की हिम्मत और सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटियों की जोश और जुनून को देखकर मेरी हिम्मत और ताकत दोगुनी हो गई है। हमसे हमारा हक और मान सम्मान कोई छीन नहीं सकता। ट्वीट में सीता सोरेन ने लिखा कि मेरी बेटियों को भी राजनीतिक रूप से अच्छाई और बुराई की समझ हो चुकी है। हक की लड़ाई का जज्बा उनके आंदोलनकारी खून में है। इनमें भी अपने दादा शिबू सोरेन और पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की तरह वही जोश वही जुनून है। उनके जोश और जुनून को देखकर मेरी हिम्मत और ताकत दोगुनी हो गई है। हमसे हमारा हक और सम्मान कोई छीन नहीं सकता। उल्लेखनीय है कि सीता सोरेन ने झामुमो प्रखंड शिबू सोरेन से पार्टी महासचिव विनोद पांडे के खिलाफ साजिश रचने की शिकायत 2 दिन पहले पार्टी के अध्यक्ष और अपने ससुर शिबू सोरेन से की थी। इसके बाद से उन्होंने अपने तेवर तल्ख कर रखे हैं। उनकी 2 बेटियों ने भी उनका समर्थन करते हुए अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने का दुखद बताया। झारखंड में 24 घंटे में मिले 1420 नए संक्रमित, 60,640 हुई राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के मुताबिक रविवार को जिले में 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 9 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। इस प्रकार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 822 पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 719 लोगों ने कोरोना की मात भी दी है। रविवार को 20 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। इनमें 19 पुरुष और 1 महिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के 1.25 लाख लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत सिर्फ आवास ही नहीं मिलता है, बल्कि इसे साफ शौचालय और बिजली का कनेक्शन भी मिलता है। पीएम आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई है। योजना के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। कोरोना देश में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, कोरोना की वैक्सीन 2021 की शुरुआत तक आ सकती है। कोई शक हो तो पहला डोज मैं लगवा लूँगा। देश में 47,88,000 केस। देश में अभी 9,77,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 78,930 संक्रमितों की मौत हुई। जल्द से जल्द लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट कमेटी प्लान बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी जानकारी दी है। विडंबना यह है कि चीन से सैन्य बातचीत का स्तर तो बढ़ा, लेकिन तनाव कम करने की उनकी क्षमता कम हो गई। जिम्मेदार देश के पास संभावित टकराव या युद्ध से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म होता है। युद्ध एक घातक व्यवसाय है। यह किसी भी देश को 10 साल पीछे ले जा सकता है।
सेना और सरकार को बॉर्डर के हालात से देश को अवगत कराना चाहिए। अफवाहों को रोकने के लिए अपडेट करना जरूरी है, खाली छोड़ेंगे तो यह दूसरी तरफ से भर जाएगा। गलवान पर अमेरिकी अखबार का खुलासा। गलवान झड़प में चीन के 60 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। उसकी सेना शी जिनपिंग के आक्रमण मुंह के फ्लॉप हो गई। आर्टिकल में कहा गया कि गलवान की विफलता के नतीजे PLA में देखने को मिलेगा। अमेरिकी अखबार ने कहा, गलवान में आक्रमण मुंह के आर्किटेक्ट शी जिनपिंग थे। इस बार 16 को विश्वकर्मा पूजा, बड़े आयोजन नहीं होंगे, साधारण तरीके से पूजा करने की अनुमति, नियमों का पालन होगा। धनबाद जिले में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी। हालांकि कोरोना काल के इस बार शहर में बड़े आयोजन रद्द हो रहेंगे। विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योग, फैक्ट्रियों एवं हर तरह के मशीनों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा भगवान को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया। मान्यता है कि हर साल कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा होती है। भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख के स्पंगपुर गैम में चीन ने टैंक और तोपें तैनात की। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने लगातार 6वें दिन बैठक बेनतीजा रही। भारत चीन सीमा पर हालात नाजुक बन गए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग उत्सव के दक्षिणी इलाके स्पंगपुर गैप में भारी संख्या में सैनिक, टैंक और तोपें को तैनात कर दिया। यह इलाका भारतीय सेना की राइफल रेंज की काफ़ी करीब है। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के बीच लगातार 6वें दिन मिलिट्री लेवल की बातचीत बेनतीजा रही। कोविड-19 पर कंट्रोल के लिए कोरोना माई की पूजा की। अब भौजी साड़ी के जरिए कोरोना महामारी टालने की कोशिश। कोरोना से रक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पूजा कर मायके में भाभीयों के लिए भेज रही है साड़ियां और श्रृंगार सामग्री। भीड़ में महिलाएं नदियों और जलाशयों में स्नान के लिए पहुंच रही है। पूजा के दौरान नहीं हो पा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कहा जाता है कि आस्था पर कोई किसी का बस नहीं चलता। यही कारण है कि एक और विश्व भर में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कोरोना वायरस पर कंट्रोल के लिए कोरोना माई की पूजा से लेकर भौजी साड़ी जैसे नुस्खा आजमा रही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान झारखंड में कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैली हुई है कि विवाहित नंद अपने मायके में भाभीयों के लिए साड़ी और श्रृंगार की सामग्री भेजेगी तो उनके परिवार को कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। यही वजह है कि हर दिन भीड़ में महिलाएं नदियां में स्नान के बाद मंदिर में पूजा करने पहुंच रही है। इसके बाद मायके की भाभीयों को साड़ी के साथ श्रृंगार सामग्री भिजवा रही है।